नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर जफरुल्लाह खान आप सबको स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के द्वारा कुवेंपु यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीएससी बीसीए के पाठ्यक्रम को देखेंगे। यह 31वां सेशन है और आपको रखी गई है किताब अभिनव कथा भारती। इसके संपादक कौन है? चक्रधर हैं। और आज हम बहादुर कहानी पर चर्चा करेंगे। इसमें बहादुर कहानी को पूरी तरह से देखने से पहले हम इस कहानी के रचनाकार जो हैं अमरकांत, उनके बारे में पहले देखेंगे या समझेंगे। अमरकांत जी का जीवन परिचय देखेंगे। आपका जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया नामक गांव में हुआ। उनकी मृत्यु 17 फरवरी 2014 ईस्वी को हुई। इलाहाबाद में होती है। आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। उसमें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है, मैथिली चरण गुप्त शिखर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, महात्मा गांधी सम्मान आदि बहुत सारे ऐसे पुरस्कार उनको प्राप्त हैं। वे कहानी संग्रह जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा, तूफान, कला प्रेमी, जांच और बच्चे, औरत का क्रोध, इस तरह के कुछ कहानियां लिखे हैं या कहानी संग्रह उनके हैं। अमरकांत जी के उपन्यास हैं सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, कंटीली राह के फूल, लहरें, विदा की रात आदि उपन्यास लिखे हैं। अब आपकी लिखी हुई कहानी जो बहादुर है, इस कहानी के पात्र परिचय देखेंगे। इसमें आने वाले पात्र है बहादुर। बहादुर जो है ये एक नेपाली है, अमरकांत और निर्मला के घर में काम करने वाला नौकर है। दूसरा पात्र है अमरकांत, निर्मला के पति, बहादुर कहानी के लेखक। और पात्र आता है निर्मला, अमरकांत की पत्नी, बहादुर की मालकिन। इसके बाद किशोर नामक एक पात्र आता है, वो है लेखक का बड़ा बेटा, या निर्मला और लेखक जो है उनका बड़ा बेटा है। वो उसका स्वभाव थोड़ा उग्र सा है। फिर एक कैरेक्टर है साले साहब। साले साहब मतलब लेखक के साले, यानी कि निर्मला के भाई। इसके अलावा और थोड़े पात्र आते हैं पड़ोसी महिलाएं। ये महिलाएं चाड़ी चुगली करने वाली औरतें हैं। इतने सारे पात्र इस कहानी में आते हैं। अब हम कहानी पर एक नजर डालते हैं तो ये देखते हैं बहादुर कहानी लेखक के परिवार में घटने वाली कहानी है। अमरकांत अपनी आत्मकथा के रूप में लिखे हैं। ये जो कहानी है बहादुर, ये लेखक के परिवार में घटने वाली एक घटना पर आधारित है। अमरकांत जी इस कहानी को एक आत्मकथा के रूप में लिखे हैं। 12-13 साल का लड़का जिसका पहला नाम दिल बहादुर है, गोरा रंग, चपटा मुंह, छोटी नाक, छोटा कद, सफेद निक्कर, भूरे रंग के जूते पहना है। इस कहानी का जो नायक है या इस कहानी का जो टाइटल दिया गया है उसका
नाम जो लेकर, वो लड़का है 12-13 साल का लड़का है। इसका पहला नाम था दिल बहादुर। इस लड़के का नाम, पहला नाम था दिल बहादुर। इसका रंग गोरा है, इस लड़के के रंग देह का, और नाक उसकी छोटी नाक है, चपटा मुंह है, और उसका देह जो कद है, देह है, वो छोटा सा है। और हमेशा ज्यादातर जब लोग देखते हैं या जब बाहर रहता है या नजर आता है तो वो सफेद निक्कर पहना है और भूरे रंग के जूते पहना रहता है। फिर लेखक के साले नेपाली को लेखक और बहन निर्मला के घर में काम करने के लिए परिचय कराते हैं। लेखक के साले या निर्मला का जो भाई है, साले साहब, वो क्या करते हैं, इस नेपाली लड़के को लेखक के घर बुला लाते हैं काम के लिए। काम के लिए बुला लाकर क्या करते हैं, उसका परिचय उनसे कराते हैं, उनके घर में छोड़ देते हैं। लेखक भी क्या कर रहे थे, लेखक भी पत्नी को सुख चैन से रखने के लिए, इस सुख चैन से रखने के विचार से घर में नौकर रखना चाहते थे। अपने घर में एक नौकर रखना चाहते थे, और उसी संदर्भ में ये लड़का भी क्या है, उनको मिल जाता है। नेपाली बिहार के सीमा के पास के गांव का लड़का था। ये जो नेपाली है, लेखक के घर में काम के लिए जो आया है या बुला लाया गया है, वो बिहार के एक गांव का, या उसके बिहार के बॉर्डर में एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था, नेपाली लड़का था। ठीक है, अब हम आज के इस वीडियो का उद्देश्य क्या था देखेंगे। पाठ का उद्देश्य लेखक के जीवन और रचनाओं का परिचय देना, कहानी के पात्रों का परिचय देना, नेपालियों के शारीरिक रचना और उनकी संस्कृति का परिचय देना आज के इस पाठ का उद्देश्य था। फिर हम अब देखते हैं कि आज के इस वीडियो की जानकारी क्या क्या हम पा ली है। क्या क्या पा लिया है, पाठ का उद्देश्य क्या था, जो जीवन परिचय लेखक का और उनकी रचनाओं का परिचय हम प्राप्त कर लिए। कहानी के पात्रों का परिचय हमें पूरा मिल गया, और उसके बाद में मध्यम वर्ग के परिवार की जानकारी मिलती है। यहां तक के पाठ में हमें क्या होता है, मध्यम वर्ग के परिवार की जानकारी भी हम पा लेते हैं। नेपालियों के शारीरिक रचना और उनकी संस्कृति मालूम पड़ती है। नेपालियों के शारीरिक रचना कैसी होती है, नाक मुंह कैसे होता है, उनका कद कैसा होता है, और उनकी संस्कृति कैसी होती है, वो सब हम आज के इस वीडियो में देख लेते हैं। अब इस वीडियो के आधार पर हम एक दो प्रश्न पूछेंगे, और हो सके तो आप भी इसे देखे बिना उत्तर देने की कोशिश करो। तो पहला प्रश्न है, नेपाली का पहला नाम क्या था? जो लेखक के घर आया नेपाली, उसका पहला नाम क्या था? आपके लिए ऑप्शंस हैं अमरकांत, किशोर, दिल बहादुर, साले साहब। ये जो ऑप्शंस हैं, अ अमरकांत, ब किशोर, क दिल बहादुर, ड साले साहब, इनमें से उत्तर क्या है? उत्तर है क मतलब दिल बहादुर। नेपाली का पहला नाम दिल बहादुर था। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, लेखक के बड़े बेटे का नाम क्या था? लेखक जो अमरकांत है, उनके बड़े बेटे का नाम क्या था? क्या था? ऑप्शंस कहें आपके लिए, अमरकांत, किशोर, दिल बहादुर, साले साहब। इनमें से उत्तर क्या है? उत्तर है ब यानी के किशोर। लेखक के बड़े बेटे का नाम किशोर था। ठीक है, अब इस कहानी को और विवरण से आप पढ़ना चाहते हैं, तो इसे टेक्स्ट में जो कुछ दिया है वही पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये ग्रंथ रेफर कर सकते हैं, संदर्भित कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभिनव कथा भारती नामक एक किताब है। इसका संपादन चक्रधर ने किया है,
इस किताब में यह कहानी संपादित है, आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।